This is class 12th and the first lesson of poetry, My Mother at 66. Today I am going to tell you the explanation of My Mother at 66. 66 वर्ष की आयु की मेरी माता, इस पोएम के ऊपर मैं आपको एक्सप्लेनेशन सुनाने जा रहा हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू टेल यू द समरी ऑफ दिस चैप्टर एंड द पोएट ऑफ दिस चैप्टर. This poem is Kamala Das. She was born in 1934 in Malwa. कमला दास इस कविता की पोइटेस हैं, कवित्री हैं, जो कि 1934 में पैदा हुई और मालवा नाम की जगह पर ये पैदा हुई हैं. और इनके बारे में मैं बताता हूँ कि शी वॉज अ ग्रेट पोएट. एंड व्हाट अबाउट आई एम गोइंग टू टेल यू द लेसन. आई एम रीडिंग फर्स्ट ऑफ ऑल. Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me. Doors open mouthed, her face ashes like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked, but soon put that thought away and looked out at young trees sprinting the merry children spilling out of their homes. But after the airport security check, standing at a few yards away, I looked again at her, wan pale as a late winter's moon, and felt that old familiar ache, my childhood's fear. But all I said was, see you soon, Amma. All I did was smile and smile and smile. मैंने आपको ये पोएम को रिसाइट करके बताया. द समरी इज ऑफ दिस पोएम इज लाइक दिस कि इसमें जो पोइटेस है, जो कवित्री है, वो अपने पेरेंट्स यानी कि अपने माँ बाप के मायके आई हुई है और वहां से कोचिन एयरपोर्ट की ओर वो लौट रही है, यानी कि दोबारा वहां से वो जा रही है अपनी माँ के घर से. और जब वो कार में बैठी हुई है तो वो अपनी माँ को बगल में देखती है. उसकी माँ बूढ़ी हो चुकी है. उसकी माँ का चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका है. उसके चेहरे की रौनक अब वो नहीं रही जो कभी रहा करती थी. और वो बगल में ही लेटी लेटी कार में ऊँग रही है. उसका मुंह खुला हुआ है. और कवित्री बड़ी इमोशनल, बड़ी भावनात्मक रूप से दुखी भी है देखकर अपनी माँ की इस एजिंग फैक्टर को कि उसकी माँ की इतनी उम्र हो गई है. शी वॉज वेरी upset actually by seeing when she was driving from her parents' home to Cochin airport, and her mother was beside her in the car, and her face is not so good, not so brilliant now. जब वो लौट रही है उसका चेहरा देखकर अपनी माँ का वो दुखी भी है मन में. फिर अचानक वो अपने ध्यान को वहां से हटाती है और कार की खिड़की से बाहर देखने लगती है. और जो बाहर देखती है तो बाहर एकदम चमचमाती दुनिया, रौनकदार दुनिया उसको दिखाई देती है. सीसा वर्ल्ड आउटसाइड वाज फुल ऑफ लाइफ एंड एक्टिविटी. बाहर सब एक्टिविटी हैं चीजों की. पेड़ तेजी के साथ पीछे दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जैसे छोटे बच्चे इलाके में अपने घरों से बाहर खेलने कूदने के लिए आ रहे हैं. तो इस तरह से दो भाव, पॉजिटिव नेगेटिव, सैडनेस और हैप्पीनेस इज टुगेदर देयर. उसके बाद जब वो सिक्योरिटी एयरपोर्ट पर पहुंचती है तो वहाँ सिक्योरिटी चेक उसका होता है वहाँ पर. एंड शी वाज स्टैंडिंग फ्यू यार्ड्स अवे फ्रॉम हर मदर. कुछ ही दूरी पर वो खड़ी हुई है और वो फिर अपनी माँ को देखती है. शी लुक्ड अगेन एंड अगेन हर मदर. उसका चेहरा पीला सा है, जैसे कि सर्दियों का चांद जब ढल जाता है तो पीला सा पड़ जाता है. उसके मन में एक डर पैदा होता है बचपन का, और वो सोचती है पता नहीं अपनी माँ को फिर देख भी पाएगी कि नहीं. और फिर वो अपनी माँ को गुड बाय कहती है. एंड उसके बाद वो चली जाती है और उसके चेहरे पर सिर्फ स्माइल होती है और वो चाहती है कि वो अपनी माँ को काश फिर दोबारा देख पाए. इस आस के साथ वो वहाँ से डिपार्चर कर देती है, यानी कि वहाँ से वो चली जाती है. तो इस तरह से इस पोएम के अंदर जो राइटर की फीलिंग है, जो पोएट की फीलिंग है अपनी माँ के प्रति, वो एज होने के कारण, उम्र होने के कारण बड़ा उसका मन दुखी होता है. और उस एज के कारण उसके चेहरे की रौनक, उसकी जो उम्र है वो उसको बताती है कि नाउ हर टाइम इज कमिंग वेरी नियर. एंड नाउ आई एम टेलिंग यू कि आपको इसमें से जो क्वेश्चन आंसर हैं, यू हैव टू डील विद इट. और मैं आपको बीच बीच में बताता रहता हूँ कि हाउ टू डील विद द क्वेश्चन आंसर. और मेन चीज़ है लैंग्वेज. आपकी लैंग्वेज प्रैक्टिस अच्छी होगी
तो आप अपने आप उसको लिखेंगे। माई वर्क इज टू गिव द आइडिया अबाउट द स्टोरी, अबाउट द पोएम, एंड दैट्स योर वर्क हाउ टू राइट दैट इनटू योर स्टाइल. I will give you the tips. If you have any problem, you can ask me in comment box, and through phone you can call me. Thank you very much.